बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चंस आ रहे थे। प्रोसेस क्या है कि जो मैंने आपके फार्मूले लिखवाए थे उन फार्मूलों को देकर हमने ये तमाम सवाल सॉल्व करने हैं। फार्मूले अगर आपने नहीं देखे तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर वो फार्मूले देख लें। ठीक है, सवाल स्टार्ट करते हैं। अब फिर से हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहां पर एक दफा लिख लेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यूब है। अब इस दफा यहां पर हमारे पास क्या आया है, क्यूब आया। क्यूब का मतलब 3 है। ठीक है, पावर क्या आई है, 3 आई। इससे पहले हमारे पास 3 पावर नहीं आई थी। अब सिंपल तरीका है इसको भी सॉल्व करने का। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास क्या है, 2 कॉस क्यूब। यहां पर नीचे भी हमारे पास क्यूब आया है। अब माइनस कॉस थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। हमने क्या करना है, इस दफा यहां पर क्या है, क्यूब है। ऊपर भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन। हमने क्या उठाना है, कॉमन उठाना है। कॉमन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ऊपर भी दोनों तरफ मौजूद है और नीचे भी। ऊपर देखिए यहां पर भी साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे की वैल्यू मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। मैथमेटिक्स में कौन सा साइन है, माइनस लिख लिया। 2 साइन, फिर यहां पर देखिए अब इस 2 को हम कम नहीं करेंगे, ये जो पावर है ये कम हो जाएगा। 2 साइन पहले से मैं लिख लेता हूं। ठीक है, साइन थीटा की पावर क्या है, 3 है। एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, 2 बच गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। पावर क्या बच गई, 2 बच गई। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नीचे चलते हैं। नीचे भी हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कोस थीटा यहां पर भी मौजूद है, कोस थीटा दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो कोस थीटा हमारा क्या हुआ, कॉमन हो। हमने इसे कॉमन लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। कोस क्यूब थीटा है तो हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। 3 था, 2 रह गया। 2 क्यों, क्योंकि एक बाहर आ गया था। माइनस लिखेंगे, कोस थीटा था वो बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं बचता वहां हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई, इजी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम लिखेंगे फार्मूले में जाकर देखिए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ये मैंने लिख लिया, टेन थीटा। अब बकाया जो है वो एक ही ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए एक दफ़ा फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, ये 1 के बराबर था। ये फार्मूले में जाकर देखिए हमारे पास ये मौजूद होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 हमारे पास यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। तो इन दोनों 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये साइड बराबर है 1 के। तो 1 की जगह हम ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखते हैं, यहां पर देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिख लिया। अब देखें पहले हमारे पास क्या था, टेन थीटा है, वो मैंने लिख लिया। ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद अब देखते हैं 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया।
आगे हमारे पास क्या है, -2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, -2 साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास पहले से मौजूद था। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। 1 की जगह हमने ये लिख लिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद था। नीचे चलते हमारे पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, 2 कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। अब माइनस है 1 की जगह, अब हम फिर से ये वाली वैल्यू लिखेंगे, वो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। सिंपल सी बात है, इन दोनों 1 की जगह हमने ये वैल्यू लिख ली, तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, ठीक है, ये हमारे पास है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली अभी सॉल्व नहीं करते, नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आगे चलते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात है। ऊपर वाला हमने क्या किया, सेम एज इट। नीचे वाले की तरफ चलते हैं, पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें, इस बाहर वाले माइनस की से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, अब देखें, माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन हो गए। कैंसिलेशन करवाते हैं, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास कैंसिलेशन क्या हो रहा है, कैंसिलेशन करवाते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 को देखेंगे, इस ऊपर वाले पावर को नहीं। साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक ही साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। ऊपर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारे पास ये रह गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा, बीच में माइनस साइन है, माइनस का साइन अभी तक रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया। नीचे चलते हैं। अब नीचे देखें, नीचे भी यही काम होगा। कैसे होगा, देखें, ये जो cos स्क्वायर थीटा है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा 2 था, तो 1 जब 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा ही रह गया, माइनस आगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, वो रह गया, इसको हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में हमने समझा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन करवाते हैं, यहाँ पर मैं tan थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों सेम है और सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होते हैं अगर अपॉन की शक्ल में हो। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और इसी सवाल का राइट हैंड साइड देखें, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। हमसे मांगा भी यही गया था सवाल में कि भाई हमने प्रूफ क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, कि भाई हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया, किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।